सत्यराम दादू दयाल जी महाराज काल के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस काल के अंक के अंतर्गत मनुष्य जीवन की अनित्यता का वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन अनित्य है, क्षणभंगुर है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये बात बता रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू जेरा जाएगा यौतन माटी होय, जे उपजा सो विनस है, अमर नहीं कलि कोय। वाह, दादू जेरा जाएगा। ये जीव जो है यहाँ रहने वाला नहीं है, जाएगा। प्राण पखेरु उड़ेंगे महाराज। यौतन माटी होय, और ये हमारा जो शरीर है ये एक दिन मिट्टी हो जाएगा। जे उपजासु विनस है, जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश निश्चित रूप से होएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होएगी। अमर नहीं कलि कोय, यहाँ इस कलयुग के अंदर कोई भी अमर नहीं है। कलयुग में नहीं महाराज, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, किसी युग में अमर है ही नहीं। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ तो जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर जो उगया सो आथ हुए, जिसका उदय हुआ है वो अस्त भी होगा। सूर्य उदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है, चंद्रोदय होता है तो चंद्रास्त भी होता है, तारे उगते हैं तो डूबते भी हैं। फूलिया सो कुमलाए, जो फूल फूलते हैं वो कुमलाते भी हैं। जो चुनिया सो ढह परे, जो हम मकानों का निर्माण करते हैं इनकी भी एक मियाद होती है, एक सीमा होती है, उसके बाद में ये भी ढहने लग जाते हैं। जो जाया सो जाए, और जिसकी उत्पत्ति हुई है वो जाएगा जरूर। कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होएगी महाराज। तो इस तरह से दयाल महाराज जीवन की अनित्यता बता रहे हैं और कह रहे हैं, दादू देही देखता सब किसी ही की जाए, जब लग श्वास शरीर में गोविंद के गुण गाए। दादू देही देखता, ये शरीर देखते देखते ही सब किसी की जाए, सबका नष्ट होता है महाराज। शरीर के रूप में कोई भी विद्यमान नहीं रह सकता है। तो जब लग श्वास शरीर में, तो क्या करना चाहिए? जब तक जीवन है तब तक परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए, परमात्मा का चिंतन कर लेना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेना चाहिए और गोविंद के गुण गाना चाहिए। और कह रहे हैं दयाल महाराज, दादू सबको पाहुना, दिवस चार संसार, अवसर अवसर सब चले, हम भी ये विचार। दादू सबको पाहुना, जैसे हमारे अतिथि आते हैं ना, वो हमेशा नहीं रहते, थोड़े समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज इस संसार के अंदर हम अतिथि हैं। दिवस चार संसार, 4 दिन के लिए आए हैं यहाँ पर। जाना है उस देश को, प्रीत प्यास से जोड़, उस देश को जाना है महाराज हमारे को, हम रहने वाले नहीं हैं। अवसर अवसर सब चले, जो ही समय आता है सबको चलना पड़ता है। हम भी ये विचार, दयाल महाराज कहते हैं कि हम भी इस विचार में ही है कि हमारे को भी चलना होगा। तो सबको चलना है महाराज, इस संसार से सबको जाना है। मृत्यु अटल है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु ही सत्य है। संस्कृत में कहा गया है, यथा काष्ठं च समय याता मोद दो। जैसे नदी के अंदर या तालाब के अंदर कोई 2 काष्ठ मिल जाते हैं, समित्य च व्यपेयाता, मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, तद्वद्भूत समागम। इसी प्रकार से महाराज
जिस प्रकार से नदी के अंदर दो काष्ठ, दो लकड़ियाँ मिल जाती हैं फिर वापस अलग हो जाती हैं, इसी प्रकार से महाराज हमारे यहाँ पर व्यक्तियों का सहयोग है, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, जो भी संबंध है वो सब उसी तरह से अनित्य है महाराज। मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। एक फिल्मी गीत आता है, खिलते हैं या गुल, मिलते हैं या दिल, दिल मिलके बिछड़ने को, खिलते हैं या गुल खिलके बिखरने को। फूल इसीलिए खिलते हैं बिखरने के लिए, दिल इसीलिए मिलते हैं बिछड़ने के लिए महाराज। यथा ही पथिक कश्चित, जिस प्रकार से कोई पथिक राहगीर छाया माश्रित तिष्ठति, छाया में आकर के बैठता है थोड़ी देर के लिए, विश्रम में से पुनर्गच्छे, थोड़ी देर विश्राम करता है फिर चल लेता है, तद्वत भूत समागम है, इसी प्रकार से भूतों का समागम है। उसी प्रकार से महाराज हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए हैं संसार के अंदर, फिर जाना है, रहना नहीं, देश वीराना है, यहाँ नहीं रहना है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो दयाल महाराज चेतावनी देते हुए कहते हैं, पंथ दोहेला दूर घर, संग न साथी कोई, उस मार्ग हम जाएंगे, दादू क्यों सुख सोई। पंथ दुहेला, वो जो महाराज परलोक का जो मार्ग है वो बहुत कठिन मार्ग है। दूर घर, घर भी बहुत दूर है। संग न साथी कोई, वहाँ पर कोई साथ में जाने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब यहीं रह जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाने वाला नहीं है। उस मार्ग हम जाएंगे तो महाराज उस कठिन जो मार्ग है उसमें हम जाएंगे जहाँ हमारे साथ में कोई जाने वाला नहीं है। तो दादू क्यों सुख सोए, तो हम सुख से क्यों सोते हैं? उस मार्ग के लिए हमारे को अभी से प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदाचार करना चाहिए, भजन करना चाहिए, आत्मज्ञान करना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए महाराज। एक अर्थ तो ये है इसका। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि महाराज पंथ दोहेला, ये निष्काम भाव से जो निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है ये बहुत कठिन है। निर्गुण भक्ति का मार्ग कठिन है, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। क्षुरस्य धारा, इसको तलवार की धार बताइए महाराज। और दूर घर, और वो निर्गुण ब्रह्म रूप हमारा घर है, वो माया से परे है, दूर है। संग न साथी कोई, और उस साधन के अंदर हमारे कुटुंबी लोग आदि संग नहीं रह सकते। उस मार्ग से तो हम परमात्मा के पास जाएंगे, वहाँ पर कुटुंब हमारे साथ में नहीं जा पाएगा। उस मार्ग हम जाएंगे, उस मार्ग में हम जाएंगे महाराज। तो दादू क्यों सुख सोए, तो इस मोह रूपी निद्रा के अंदर हम क्यों सो रहे हैं? अभी से ही हमारे को विवेक और वैराग्य रूपी आदि साधन कर लेना चाहिए। जो निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, बहुत दूर है, वहाँ पर कुटुंबी जन साथ नहीं हो सकते हैं। उस मार्ग में हमारे को चलना है, इसलिए हमारे को मोह निद्रा में नहीं सोना चाहिए और विवेक और वैराग्य का साधन कर लेना चाहिए। ये इसका दूसरा अर्थ है। चलो अस्तु, इस प्रकार से दयाल जी महाराज मनुष्य जीवन की अनित्यता बता रहे हैं कि ये जो है मनुष्य जीवन, ये हमारा जो शरीर है एक दिन मिट्टी हो जाएगा। ये हमारा शरीर देखते देखते ही जो है नष्ट हो जाएगा। ये जिस प्रकार से पाहुना 4 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है, इसी प्रकार से महाराज ये शरीर थोड़े दिन के लिए फिर नष्ट हो जाएगा महाराज। और वो हमारा जो मार्ग है परलोक का मार्ग, वो बहुत कठिन है, बहुत दूर है, वहाँ पर हमारे कुटुंबी जन साथ नहीं हो सकते हैं। उस मार्ग पर हमारे को चलना है, इसलिए हमारे को मोह निद्रा के अंदर नहीं सो करके और विवेक और वैराग्य के द्वारा परमात्मा का भजन करना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेना चाहिए। ये बातें दयाल जी महाराज इन साखियों बताते हैं। सत्य राम।